दोस्तों, इस दुनिया में सभी अच्छे लोगों के साथ कभी न कभी ऐसा जरूर होता है जब एक भला आदमी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करता है। वो अपने मेहनत के पसीने से अपना जीवन यापन करता है, लेकिन फिर भी ये दुनिया उस भले आदमी को बदनाम करने के पीछे पागल होता है, जिससे परेशान होकर कई बार वो भला आदमी अंदर से टूट जाता है। लेकिन दोस्तों, आज हम इसी गौतम बुद्ध की इस छोटी सी कहानी से समझेंगे कि आखिर उस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बहुत बड़े राजा ने गौतम बुद्ध को अपने महल में बुलाया, क्योंकि उन्होंने सुना था कि गौतम बुद्ध किसी भी प्रश्नों का जवाब पलक झपकते ही दे देते हैं। और साथ ही साथ उस राजा ने अपने महल में सारी प्रजा को भी बुलाया, ताकि उनके सारी प्रजा को उनके सभी सवालों के जवाब मिल सके। लेकिन दोस्तों, ये सब तो ऊपर ऊपर से था। वास्तव में इस राजा की मंशा कुछ और ही थी। ये राजा गौतम बुद्ध को अपने महल में इसलिए बुलाया था ताकि उन्हें बदनाम किया जा सके, क्योंकि ये राजा गौतम बुद्ध की ख्याति से बहुत जलता था। लेकिन दोस्तों, तभी गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ महल में पहुंचते हैं। अभी गौतम बुद्ध अपने सीट पर बैठे ही थे कि महल में बैठी एक लड़की अपनी सीट से खड़ी होकर भगवान बुद्ध से कहती है कि आपको शर्म नहीं आती? आपने मुझ जैसी एक अबला स्त्री को गर्भवती बनाकर छोड़ दिया है। आप बड़े बड़े ज्ञान की बात करते हैं, आप दुनिया को बड़ी चीजें सिखाते हैं, लेकिन ये सब करते आपको शर्म नहीं आई? दोस्तों, ये सब सुनकर गौतम बुद्ध जरा भी नहीं घबराए, क्योंकि उन्हें पता था कि आखिर सत्य क्या है। लेकिन तभी महल में बैठे सारी प्रजा गौतम बुद्ध पर ताने कसने लगते हैं। उनमें से एक जवान लड़का अपनी सीट से खड़े होकर कहता है कि सुंदर लड़की को देखकर बड़े बड़े ज्ञानी के मन डोल जाते हैं, तो तुम क्या चीज हो? तभी वहां पर बैठा राजा अपने सिंहासन से खड़े होकर गौतम बुद्ध से कहता है कि तुम अपनी सफाई में क्या बोलना चाहते हो? तभी गौतम बुद्ध उस लड़की से मुस्कुराते हुए कहते हैं कि पुत्री, सत्य तो केवल दो ही लोग जानते हैं। इससे पहले कि बुद्ध कुछ और बोलते, वो लड़की बुद्ध से अपनी नजरें चुराने लगती है, क्योंकि वो लड़की झूठ का सहारा लेकर महात्मा बुद्ध को बदनाम करने आई थी। दोस्तों, तभी ये धूर्त लड़की अचानक से महल से भागने लगती है, और तभी इस लड़की ने अपने कपड़े के भीतर जो गठरी छुपाई थी वो नीचे गिर जाता है। तभी महल में आए सभी लोग इस लड़की पर क्रोधित हो जाते हैं। तभी राजा ने क्रोध में इस लड़की को मौत की सजा सुनाई। हालांकि बुद्ध के कहने पर इस लड़की की सजा माफ कर दी जाती है। दोस्तों, इस कहानी से जो हमें सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि अगर हमारा समय खराब चल रहा है और ये दुनिया हमें बदनाम करने के पीछे पागल है, तो हमें तुरंत से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें धैर्य में रहकर सही समय का इंतजार करना चाहिए, जिस प्रकार से बुद्ध ने सही समय का इंतजार किया। दोस्तों, वैसे अगर आप इस तरह की कहानियों को जरा सा भी पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।